कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि तुलसीदास। काव्यांश भाग 4। ये जो पंक्तियां हैं रामायण से ली गई है। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है। इन पंक्तियों में परशुराम जी है वो कौशिक या उनसे कह रहे हैं कि हे कौशिक, ये आपका विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये कुटिल है, बुद्धिहीन है, इसलिए ये काल के बस में होने वाला है। आगे वो कहते हैं कि ये जो बालक, ये जो लक्ष्मण है, ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। परशुराम जी कहते हैं कि ये अभी थोड़ी देर में काल के बस में होने वाला है और मैं सारी सभा को बार बार पुकार के कह रहा हूँ। यदि तुम चाहते हो, परशुराम जी है वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि तुम चाहते हो तो इसको बचा सकते हो और मेरा प्रताप और मेरा जो बल है, मेरा गुस्सा है, वो इसको बता दो। इस पे लक्ष्मण जी है वो फिर वो कहते हैं कि हे मुनि, आपका यश तो बहुत पहले ही फैला हुआ है। आपने तो बार बार अपने यश का बखान किया है। अब आप अपने मुंह से अब अनेक बार अपने यश का बखान कर चुके हो। इसके बाद में भी आपको संतोष नहीं है तो आप फिर इसका बखान कीजिए और गुस्सा मत कीजिए। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीरता को धारण करने वाले हो, इसलिए आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर होता है वो सबर यानी युद्ध में अपना वीरता दिखाता है। जो कायर होता है वो ही अपना प्रताप का यानी अपना बल का बखान करता है। अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे। कौशिक सुनो मंद यही बाल को, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरकंसु अवधु असंको। काल कवलु होई छन माई, कहो पुकारी खोरी मई नाई। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति भव बरनी। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहू। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जानवि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापो। शब्दार्थ। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, मंद यानी मूर्ख बुद्धिहीन, कुटिलु यानी टेढ़ा, कालबस यानी मृत्यु के बस में होना, घालकू नष्ट करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, दाग निपट नीरा, निरंकुशु स्वच्छंद अनुशासनहीन, अबधु मूर्ख अज्ञानी, असंकु निडर। काल कवलु यानी काल मृत्यु का, ग्रास यानी मृत, क्षण माई यानी क्षण भर में, खोरी यानी दोष, हटकऊ यानी रोक लो, जो यदि, चाहू यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना, प्रतापु यानी प्रताप, रोसु यानी गुस्सा,
हटकऊ यानी हटका, चाहू यानी चाहते, मुनि यानी ऋषि, सुजसु यानी कीर्ति, यश, अक्षत रहते हुए, होते हुए, को कौन, वर्णे यानी वर्णन, पारा यानी समर्थ कर पाना, मुंह यानी मुख, आपनी यानी अपनी, करनी यानी कार्य, बहु यानी बहुत, वर्णी वर्णन को, पुनि यानी पुनः फिर से, कहू यानी कहिए, जनि यानी मत, रीस यानी क्रोध, रोकी यानी रोककर, दुसह असहनीय, सहु यानी सहना, वीर व्रती यानी वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर यानी धैर्यवान, अक्षोभा यानी क्रोध न करने वाला, गारी यानी गाली, सूर यानी शूर वीर, समर यानी युद्ध, जनावई यानी जताते हैं, विद्यमान उपस्थित, रिपु यानी शत्रु, कायर यानी डरपोक, कथाई यानी कहते हैं, सुनते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। कौशिक सुनो मंद यही बालको, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। यानी परशुराम जी वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक लक्ष्मण है ये बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह अत्यंत स्वच्छंद और निडर है। काल कलहु होई छन माई, कहो पुकारी खोरी माई मोही नाई। ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं कि मुझे दोष मत देना। यदि तुम हटको जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष उबारा। अब जो परशुराम जी है वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध का परिचय कराकर रोक लो। लखन कहूं मुनि सुजुसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। ये बातें सुनकर अब लक्ष्मण है वो कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। अपने मुँह है तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति भववर्णी। आपने अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं होता तो और कुछ कहिए। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहिए, जानी रीस रोकी दूसरे सुख रहे। ये इस पर भी आपको संतोष नहीं होता है तो आप इसको पुनः अपना वर्णन है वो बखान है वो पुनः कीजिए। आप अपना गुस्सा और गुस्से को मत सहिए। वीर वर्ती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करने का रहे, कहीं न जाने आप। सुरवीर योद्धा में कुछ वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर डिंगे हंगा करता है, यानी अपना बखान किया करता है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस अंश की रचना प्रबंध काव्य शैली में हुई है। इस अंश में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। रस वीर रस है। इस अंश में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास, कुटिल काल बस अनुप्रास अलंकार है। निपट निरंकसु अनुप्रास अलंकार है।